गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले एनिमल स्टार फिश के स्केलेटन या कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। स्टार फिश जो है इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इस संघ में जितने भी सदस्य आते हैं इनकी त्वचा कंटिका युक्त या स्पाइंस युक्त होती है। इन जीवों में त्वचा ही बाह्य कंकाल बनाती है। इनमें कशेरुकियों की तरह मेसोडर्म या डर्मिस से उत्पन्न अंतःकंकाल पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों की त्वचा में बाहर जो कंटिकाएं या स्पाइंस दिखाई पड़ते हैं वे मेसोडर्म या डर्मिस से विकसित होते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में बाह्य कंकाल एक्टोडर्म से विकसित होता है। अतः स्टारफिश में केवल अंतःकंकाल ही पाया जाता है तथा बाह्य कंकाल का अभाव होता है, क्योंकि बाहर जो दिखाई देने वाली कंटिकाएं हैं वो भी अंतःकंकाल का भाग होती है। एस्टेरिस के कंकाल में दो रचनाएं पाई जाती है, स्पाइंस या ट्यूबेरिकल्स और पेडिसिलेराई। फर्स्ट स्पाइंस और ट्यूबेरिकल। तारा मछली या स्टारफिश की एबोरल सरफेस जो होती है उस पर स्पाइंस पाए जाते हैं। ओरल सरफेस जो होती है वो पानी के कांटेक्ट में रहती है। 5 आर्म्स होती हैं, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें एक सेंट्रल डिस्क होती है, एम्बुलाक्रल ग्रूव होती है। एम्बुलाक्रल ग्रूव उल्टे वी के आकार के रूप में दिखाई देती है। स्पाइंस जो है इसकी एबोरल सरफेस पर पाए जाते हैं। यह स्पाइंस भुजाओं पर, इसकी हर आर्म्स पर इर्रेगुलर रोज के रूप में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात अनियमित पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये पंक्तियाँ हर उसकी आर्म्स में लंबवत अक्ष के समांतर अरेंज होती है। प्रत्येक स्पाइंस छोटा होता है और नॉन मूवेबल होता है। स्पाइंस का निर्माण कैल्शियम द्वारा होता है। भुजाओं के किनारों पर जो शूल पाए जाते हैं वो अन्य स्थान पर पाए जाने वालों स्पाइंस से बड़े होते हैं। ओरल सरफेस पर सेंट्रल डिस्क के सेंटर में माउथ होता है, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसे घेरे हुए एक कोमल झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिओरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को घेरे हुए 5 ग्रुप में बकल स्पाइंस पाए जाते हैं। ओरल सरफेस पर एम्बुलाक्रल ग्रूव के दोनों ओर 2 या 3 पंक्तियों में अरेंज स्पाइंस होते हैं। इन्हें एम्बुलाक्रल स्पाइंस कहते हैं। ये स्पाइंस कैल्केरियस होते हैं और मूवेबल होते हैं। इन स्पाइन की सहायता से एम्बुलाक्रल ग्रूव को ढका व खोला जा सकता है। एम्बुलाक्रल स्पाइंस की पंक्तियों के बाहर, रोज के बाहर की तरफ 3 पंक्तियों में इमूवेबल स्पाइंस पाए जाते हैं। इससे बाहर की तरफ मार्जिनल स्पाइंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेडिसिलेराई। पेडिसिलेराई जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रही है, 2 प्रकार की होती है, स्ट्रेट पेडिसिलेराई और क्रॉस टाइप ऑफ पेडिसिलेराई। पेडिसिलेराई दोनों सतह ओरल और एबोरल सरफेस पर पाई जाती है। ये फॉर्सेप के समान रचनाएं होती है जो स्पाइंस व डर्मल क्लोम के मध्य में पाई जाती है। पेडिसिलेराई का मेन फंक्शंस जो है इनकी सरफेस को साफ करने में हेल्प करना है। शरीर पर जितना भी कुछ अदर पार्टिकल्स आ जाते हैं उनको हटाने का कार्य पेडिसिलेराई करती है। एस्टेरिस में जो पेडिसिलेराई पाई जाती है वो स्टॉक्ड होती है या व्रंतिल होती है।
पेडिसिलिराई मूवेबल होती हैं। प्रत्येक पेडिसिलिराई में एक छोटा मस्कुलर स्टॉक या व्रंथ पाया जाता है। व्रंथ पर 3 कैल्केरियस प्लेट्स पाई जाती हैं। इनमें एक बेसल प्लेट्स होती हैं और 2 फॉरसेप या सीजर के समान ब्लेड्स पाई जाती हैं, जिसके आधार पे इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेट और क्रॉस टाइप ऑफ पेडिसिलिराई। स्ट्रेट पेडिसिलिराई को फॉरसेप लाइक पेडिसिलिराई भी बोलते हैं और दूसरे को सीजर लाइक पेडिसिलिराई भी बोलते हैं। जो फॉरसेप लाइक पेडिसिलिराई होती है, उस पेडिसिलिराई में दोनों ब्लेड्स सीधी होती हैं और बंद होते समय दोनों परस्पर सीधे आकर मिलती हैं। इस फॉरसेप टाइप ऑफ पेडिसिलिराई को स्ट्रेट टाइप ऑफ पेडिसिलिराई भी कहते हैं। इस प्रकार की पेडिसिलिराई डर्मल गिल्स के बीच में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। सीजर टाइप ऑफ पेडिसिलिराई या स्ट्रेट टाइप ऑफ पेडिसिलिराई दोनों ब्लेड्स के आधार इनमें एक दूसरे में कैंची के समान क्रॉस रहते हैं, इसीलिए इसको क्रॉस्ड पेडिसिलिराई कहते हैं। पेडिसिलिराई की ब्लेड्स को खोलने व बंद करने के लिए 2 मसल्स पाई जाती हैं, जिन्हें एबडक्टर मसल्स और एडक्टर मसल्स कहते हैं, जिससे ये खुलती और बंद होती हैं। इस तरह का स्केलेटन सिस्टम तारा मछली या स्टारफिश में पाया जाता है।